के लोग भले पीते हैं शराब लेकिन बोलते हैं सच, और हमारे यहाँ तो पीते हैं गंगा जल लेकिन बोलते हैं झूठ। तो आखिर धार्मिक कौन अधिक है? शराब पीकर सच बोलने वाला आदमी अधिक धार्मिक है कि गंगा जल पी करके झूठ बोलने वाला धार्मिक है? आखिर धार्मिकता का पहचान क्या है? क्या हमने चंदन लगा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने चोटी रखा ली इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने खतना करा लिया और दाढ़ी बढ़ा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हम 5 वक्त तक नमाज पढ़ते इसलिए धार्मिक हो गए? या मंदिर में जाकर के सुबह शाम को अगरबत्ती घुमाते इसलिए धार्मिक हो गए? हमारी धार्मिकता का पहचान क्या है? हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। धर्म प्रधान देश कहलाता है, फिर भी ऐसा लगता है लोगों ने धर्म को सही सा समझा नहीं। यद्यपि धर्म को समझने के लिए बड़े बड़े धर्मशास्त्र बने हुए, बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए, फिर भी आज आदमी धर्म को समझ नहीं पा रहा। धर्म के नाम पर आदमी को आदमी बांटता चला जा रहा है। धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर आदमी को की हत्या की जा रही है। और जरा सोचो, जहाँ पर आदमी आदमी की हत्या की जा रही हो वह कैसा धर्म? धर्म की रक्षा के लिए आदमी को मारना पड़े तो आदमी को भी मार रहा है, कहते हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, अगर धर्म की रक्षा के लिए आदमी को मारना पड़े तो आदमी को ना मारकर धर्म को ही मार दो, आदमी को जिंदा रहने दो, क्योंकि आदमी की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कभी मंदिर खतरे में पड़ जाता है, कभी मस्जिद खतरे में पड़ जाती है, और मंदिर और मस्जिद के नाम पर गिराए गए मनुष्यों को जीवित करने का कोई साधन है क्या? आदमी मंदिर के नाम पर आदमी को मारा जाता है, कभी मंदिर खतरे में पड़ जाता है तो इंसान को मारा जाता है, इंसान की हत्या की जाती है। कभी मस्जिद खतरे में पड़ जाता है तो हिंदुओं को मारा जाता है, हत्या की जाती है। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर मारे गए इंसानों को जीवित करने की कोई सुविधा क्या सरकार के पास है क्या? मंदिर गिर जाता है, सरकार उसके लिए सहयोग राशि भेजती है। मंदिर गिर जाए तो मंदिर को बना दिया जाए, मस्जिद गिर जाए तो मस्जिद का निर्माण पुनः कर दिया जाए। लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पर व्यक्ति की हत्या की जाती है, उस हत्या किए हुए इंसानों को भी जीवित करने का कोई साधन है क्या सरकार के पास? लेकिन धर्म के नाम पर हम इंसान की हत्या करते चले जा रहे हैं और सोचते हैं कि हम धर्म प्रधान देश में रहते हैं। जरा सोचे, जहाँ इंसान को मस्जिद के नाम पर, जहाँ इंसान को मंदिर के नाम पर गिरा जा रहा हो, वहाँ पर कौन सी धार्मिकता रह गई? इसलिए हमें सोचना होगा, धर्म के नाम पर हम इंसान को बांटते चले जा रहे हैं। कहीं हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, कोई हिंदू के घर में जन्मा कोई हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया, लेकिन एक इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान ना कहाया। आज आदमी कहता है तुम सच्चे हिंदू बन जाओ, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, जब अभी नकली हिंदू और नकली मुसलमान बन रहा है तो देश को गोधरा कांड जैसे जघन्य अपराध झेलना पड़ता। और जिस दिन सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू बन जाएगा, न जाने इस देश की और क्या दशा होगी।
धर्म के नाम पर इंसान को बांटता चला जा रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम जातिवाद के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो इंसान को इंसान से बांटे वह धर्म कैसे? आज हम छोटे बड़े के नाम पर, ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर एक दूसरे से भेद करते चले जा रहे हैं। व्यास गद्दी पर एक व्यक्ति बैठा था, कथा कर रहा था। एक जातिवाद का मारा एक व्यक्ति निकला, उन्होंने आकर के पूछने लगा, बाबा कौन जाति के? व्यास गद्दी पर बैठा हुआ, व्यास गद्दी को सुशोभित करने वाला उस व्यक्ति के मन में विचार आया, ये आदमी मेरे को जाति पूछ रहा है। तो उन्होंने एक कुत्ता बगल में बैठा हुआ था, उस कुत्ते की ओर इशारा करके कहा, ये कुत्ता कौन जाति के है? उस कुत्ते को देखकर उस जातिवाद के आदमी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या? ये तो कुत्ते की जाति की है। उतने में थोड़ी देर में एक गाय वहां से निकले, उस गाय की ओर इशारा करके उस व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति ने पूछा कि फिर ये कौन सी जाति के हैं? उन्होंने कहा, ये तो गाय जाति के जी, आपको दिखता नहीं? तब उस व्यास गद्दी पर बैठा हुआ मोहन भाव ने कहा, मैं तुम्हें कैसा दिखता हूं कि घोड़ा जैसा कि गधा जैसा? मेरे को देखने से तुम्हें मोतियाबिंद हो जाती? तूने कुत्ते को पहचान लिया, तूने गाय को पहचान लिया, लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गई है क्या? मुझे तुम पूछते हो कि कौन जाति के? दुनिया में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, घोड़ा से घोड़ा जन्म लेते हैं, गधे से गधे जन्म लेते हैं, हाथी से हाथी जन्म लेते हैं, लेकिन इंसान से केवल इंसान जन्म नहीं लेता। कोई ब्राह्मण जन्म लेता है, कोई वैश्य जन्म लेता है, कोई शूद्र जन्म लेता है, कोई मुसलमान जन्म लेता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा सौभाग्य उस दिन होगा जब इंसान से सिर्फ केवल इंसान जन्म लेगा। यही भेदभाव इस देश को खोखला किए जा रहे हैं। ये सारे भेदभाव मिटाकर हमारा यह देश 10 वर्ष तक गले से गले मिल करके चले तो ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन हम हिंदू मुसलमान के नाम पर, तुम छोटे और बड़े के नाम पर न जाने कैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बदनामी से। और जब देश के व्यक्ति बढ़ जाता है तो देश की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमें एक होकर चलने की जरूरत है। हम अंधविश्वास में जीते चले जाते, कहलाते तो हम धर्म प्रधान देश, लेकिन धर्म के नाम पर जितनी हमारी अंधविश्वास पर आस्था होती चली जाती, उतना आस्था काश हमारे विज्ञान पर हो। विज्ञान भले पढ़ते हैं, आज भी हमारी बुद्धि में वैज्ञानिकता आई नहीं। कुछ दिन पहले दुबई में कृत्रिम वर्षा की थी, वहां बाढ़ आ गई थी। हमने हजारों वर्षों से यज्ञ करके बारिश होने का केवल फतवा जारी करते चले जा रहे हैं, केवल यज्ञ होने का केवल ढोंग करते चले जा रहे हैं, यज्ञ से बारिश होने का। फिर भी ये देश आए दिन सूखा और दाह से भूने चले जा रहे हैं। यज्ञ तो हम बहुत करते हैं, फिर भी ये देश में आए दिन सूखा पड़ जाते हैं। हमारा पश्चिम राजस्थान, जहाँ कभी वर्षों में 4-5 वर्षों में कभी बारिश होती है, इस बार प्रकृति की बड़ी अच्छी मेहरबानी रही कि बारिश बहुत अच्छी हुई। अन्यथा 4-5 साल बारिश के पानी को, छत के जो पानी गिरता है उसको पाइपलाइन के द्वारा जमीन के नीचे हौद बना करके उसमें इकट्ठे किए जाते हैं, संग्रह किया जाता है, और उस पानी का प्रयोग 4-5 साल करने के लिए मजबूर रहता था। इस बार प्रकृति की बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई। हम तो कह जाते हैं कि यज्ञ से बारिश होती है, और मैं कहता हूँ जैसे यज्ञों के पुजारियों को राजस्थान के पश्चिम मड़वाड़ क्षेत्र जाइए और वहाँ पर बारिश, यज्ञ से बारिश करके बता दीजिए तो हम जान लेंगे। गुजरात के काठियावाड़, जो सागर किनारे होते हुए भी वह देश, वह क्षेत्र, वह राज्य
सूखा पड़ा हुआ है। सागर में बहुत मीठा पानी है, लेकिन वो खारा होने से आदमी उसका पी नहीं सकता है। प्यासा आदमी भी उस पानी का ग्रहण नहीं कर सकता है। गुजरात का वो सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र सागर के किनारे होते भी वहाँ पर मीठा पानी के लिए तरसता। ऐसी जगहों पर जाकर के यज्ञ से बारिश कर दे तो मान लिया जाएगा यज्ञ से बारिश होती। हमने केवल धर्म के नाम पर अंधविश्वास को करते चले जा रहे हैं, सदियों सदियों से वही चीज करते चले जा रहे हैं। आज भी उनका परिणाम जीरो है, उसके परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। विज्ञान का विकास हुआ, दुबई के लोगों ने जाना कि प्राकृतिक तौर पर भी जो बारिश होती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो हम कृत्रिम ढंग से भी बारिश करा सकते हैं। बर्फ का छिड़काव करके, आकाश में बदल हो, बर्फ का छिड़काव करके उस देश के लोगों ने बारिश की। इतनी बारिश हुई कि वहां बाढ़ आ गई। हमने 5000 वर्षों से केवल एक ही काम किए जा रहे हैं, उसका परिणाम देख रहे हैं कि शून्य है, कुछ है नहीं, लाभ नहीं, फिर भी हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक बात संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर आदमी करना शुरू कर देता है, फिर उनमें विचार करना छोड़ देता है। धर्म के नाम पर हमने विचार करना छोड़ दिया, और यही कारण है कि इस देश में विज्ञान के जगह पर अंधविश्वास पैदा होता चला गया। फिर तो चल गई सो चल गई, वही वही बातें, वही वही काम हम दोहराते चले जाते, फिर विवेक नहीं करते। कहा जाता है कि मियाँ जी थे, मियाँ जी को एक चवन्नी मिल गई। चवन्नी मिल गई तो उनको बड़ी खुशी हुई, मिल गई। घर गया और घर से कुछ सामान लेने के लिए दुकान में गया। दुकानदार ने देखा चवन्नी खोटी थी। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारी ये चवन्नी खोटी। उनको बड़ी कष्ट हुआ। चवन्नी एक मिली थी, गरीब आदमी को एक चवन्नी भी मिल जाती कितनी खुशी होती। चवन्नी मिली तो सही, लेकिन खोटी थी। आदमी भी बड़ा बेईमान, हजारों और नोट हो, रोकड़ नोट, अच्छी सिक्काएं, उसको तो चलाना नहीं चाहता, बल्कि एक फटा नोट हो, खोटी सिक्का हो तो मन में बार बार वही आता, वही ऊपर उछल के आ जाता, ये चल तो जाए। लेकिन मियाँ जी भी बड़ा होशियार था। जब दिन में नहीं चला तो रात्रि में संध्या के समय वो टाकिज में गया। टिकट बाबू ने संध्या के समय देख नहीं पाया, चवन्नी चल गई। टिकट लेकर अंदर गया, थिएटर में बैठा, एसी रूम था। एसी रूम में जैसे ही बैठ करके वो फिल्म देख रहा था, उतने में उनको झपकी आने लगी, नींद आने लगी। और आदमी को नींद आती है, झपकी आती है तो स्वप्न भी होता है, और देखे सुने और भोगे का ही स्वप्न होता है। आदमी यूँ कहता है कि स्वप्न कुछ का कुछ हो जाता है, और स्वप्न सही होता है। स्वप्न कभी सही होता ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा कि सपना सब झूठ होते हैं, सपना झूठ है, इसके पीछे मत दौड़ो। तो मियाँ जी फिल्म देख रहा था, देखते देखते उनको झपकी आने लगी, और झपकी आने लगी तो उसको सपना भी होने लगा। आज उनके साथ जो घटना घटी थी, चवन्नी चल गई, तो उनके मन में हुआ कि चल गई, इसी की खुशी उनके अंदर उछाल मार रही थी। अंदर ही अंदर तो सोच रहा था, कह रहा था चल गई। एकाएक उनके मुख से वाणी निकल गई, चल गई। वहां के लोगों ने देखा कि मियाँ जी कह रहे चल गई, तो लोगों ने कहा कि क्या चल गई, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारियां हो रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, और लड़ाइयों से आदमी के अंदर एक बड़ा खौफ था, डर था। वहां तो फिल्म देखने आए थे, एकाएक चल गई की आवाज सुना तो हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा क्या चल गई? मियाँ जी के मुख से निकल गई, गोली चल गई। पूरा हड़कंप मच गया टॉकीज में। लोग दरवाजा से होकर भागने लगे। दरवाजा छोटे थे तो कोई गिर गए, किसी के घुटने टूट गए, किसी के कपड़े फट गए, किसी के माथा टूट गए। गेट से निकल करके सड़क की ओर भागने लगे, गलियों में भागने लगे। गलियों के लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? कहे गोली चल गई। सड़क से होकर के चौराहे पर चला गए। चौराहे के लोगों ने पूछा भैया क्या हुआ? कहे गोली चल गई। चौराहे से होकर पतली गलियों से होकर भागने लग गए। पतली गलियों में जाकर के भागने जब लग गए तो उधर से पुलिस आ रहे थे। उधर से पुलिस वालों ने देखा ये व्यक्ति इधर से भागते चले आ रहे। उन्होंने कहा भाई साहब क्या हुआ, रुको ठहरो।
लोगों ने बताया जी वहाँ पर गोली चल गई। गोली किधर से चली? कहे चौराहे के पास। चौराहे के पास जाकर पुलिस वाले ने पूछा भाई कहाँ से गोली चली? सरकार ये टाकीज वाले गली है ना वहाँ से गोली चली। टाकीज वाले गली में जाकर पूछने लगा भाई गोली कहाँ से चली? तो कहे सरकार वो टाकीज है ना वहाँ से गोली चली। टाकीज के पास जाकर पूछा लोगों से यार गोली कहाँ से चली? सरकार अंदर में पर्दा के पास से गोली चली। पर्दा के पास जाकर पुलिस वालों ने पूछा जी गोली कहाँ से चली? सरकार वो मियाँ बैठे हैं ना बीच में वहाँ से गोली चली। मियाँ के पास जाकर पूछा जी अरे मियाँ बता गोली कहाँ से चली? मियाँ ने कहा सरकार गोली वोली कुछ नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। ठीक ऐसा ही परंपरा के नाम पर हम केवल दोहराते चले जा रहे हैं, हम उस पर विवेक नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाए। विचार न करने के चलते इस देश में अंधविश्वास पैदा हुआ। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर आदमी ने विचार करना छोड़ दिया। और जब विचार करना छोड़ दिया तो हमारे वैचारिकता में जड़ता आ गई। और वैचारिकता में जड़ता आने से हम धर्म के नाम पर कोई भी बात फैलाते चले गए, उसको हम स्वीकारते चले गए, उस पर विचार नहीं किए, विवेक नहीं किए। और मैं तो कहता हूँ धर्म और अध्यात्म के नाम पर जितना विचारों का महत्व है उससे ज़्यादा किसी और का नहीं। और सदगुरु कबीर ने धर्म अध्यात्म के हर बात को विवेक की कसौटी से कसकर के समाज के बीच रखा। लोगों ने कहा तुम्हारे जीवन में दुख है तो महामंत्र जाप कर लो, और मंत्र बांटने लग गए। आदमी लगे भीड़ मंत्र बांटने के लिए, क्योंकि हर आदमी तो दुख से बचना चाहता। दुख से बचने के लिए फिर मंत्र जाप करने लग गए और मंत्रों के पीछे दौड़ते चले गए। और ऐसे मंत्र देने वाले गुरुओं की कभी नहीं कमी नहीं, इनकी भी भीड़ लगती चली गई और हम मंत्र लेते चले गए। दुख के कारण जानने के बजाय हम केवल उसके उल जुलूल झूठी निवारण में लग गए। जब तक ये जान नहीं पाएंगे इसका कारण क्या है तो निवारण भी कैसे कर पाएंगे। सदगुरु कबीर कहते जीवन में अगर कारण है, दुख है तो दुख का कारण होगा। कहीं सड़ांध है, दुर्गंधी है तो समझना सड़ांध जरूर है। व्यक्ति को जो दुख मिलता है हमारे ही कर्मों के परिणाम है। हमारे संत जन कहते जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। जरा सोचो एक 16-17 वर्ष के युवा को पहले तो शाम के समय उनको कहा गया हो तुमको सुबह राजगद्दी दी जाएगी, तुम्हारे राजतिलक होगा। उस समय के सबसे बड़ा योद्धा था, धनुषधारी थे। और जिस लड़का को कहा गया हो 16-17 की अवस्था में कि तुम्हारा कल राजतिलक होना हो, और रात्रि होते होते एकांत कमरे में, अंधेरे कमरे में बिलाकर पिता ने कहा हो कि बेटा कल तुम्हारा राजगद्दी नहीं बल्कि वनवास होना है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी होगी। लेकिन धैर्यता से उन्होंने काम लिया। यद्यपि लक्ष्मण आकर के कहने लगा भैया ये तुम्हारे कंधे में जो धनुष बाण है ये कब काम आएंगे, निकाल धनुष और अभी मार पिताजी को। लक्ष्मण की ये बात सुनकर महाराज राम कहने लगे लक्ष्मण मैं किसको मारूं, उस पिता पर जिन्होंने 60 वर्ष पार होने पर एक दिन दर्पण के सामने खड़ा होकर के उन्होंने देखा मेरे कानों के पास का एक बाल पक गया है, और उन्होंने सोचा कि मैं अपने बड़ा सुपुत्र को राजगद्दी समर्पित कर दूं, अब मैं राज्य चलाने के योग्य नहीं हूं, इस पिता पर बाण चलाऊं, किस मां पर बाण चलाऊं जिनको स्वप्न में भी वो माँ याद आ जाती थी, उनकी गोद में जाकर के मैं सो जाता था और मुझे वो माँ अपनी गोदी में लेकर के मुझे सुला देती थी। उस माँ पर बाण चलाऊं, उस कैकेयी पर बाण चलाऊं कि उस भरत पर बाण चलाऊं जिनके सीमा में आकर के पाप को भी सोचना पड़ता है कि उस भरत के राज्य में प्रवेश करूं कि न करूं, उस भरत पर तीर चलाऊं।
ये सोच करके उन्होंने, वो चाहते थे तो अपने पिता को भी बंदी गृह में डाल करके राज्य कर सकता था, सामर्थ्य थे। बहुत से ऐसे राजाओं ने किया, कंस ने अपने पिता को किया तो, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई ऐसा किया नहीं। उन्होंने कहा जो कुछ मिलता है व्यक्ति को वो अपने ही कर्मों के परिणाम है। अगर मुझे राजगद्दी मिल रहा है तो वो भी मेरे कर्मों का ही परिणाम था, और आज मुझे वनवास मिल रहा है तो वो भी मेरे कर्मों के परिणाम है। इस बात को, इस सत्ता को स्वीकारने की जिसमें क्षमता होती है, वो आदमी अपने प्रारब्ध पर विश्वास करता है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है। हम केवल भाग्य और भगवान के वास्ते मानते चले जाते हैं। वो महापुरुष किसी भाग्य और भगवान को दोष नहीं दिए, बल्कि अपने पुरुषार्थ, अपने कर्मों का दोष दे करके अपने कर्मों में ही कुछ खोट होगा जिसके चलते मुझे वनवास की ओर जाना पड़ा है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने ये माना मेरा सौभाग्य है जो कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे रहा है मेरी माँ की कहने पर, और उस दुर्भाग्य को भी उन्होंने सौभाग्य में बदल दिया। आज अगर महाराज राम राज्य में होते तो केवल राजकुमार राम कहलाते या राजा राम कहलाते, लेकिन उन्होंने जंगल में गए और जंगल से लौट करके जब आए तो भगवान राम कहलाए। जीवन में जितने ही कष्ट आएगा उतना ही व्यक्ति के जीवन में सुरखरू होता है, चमक होती है, लेकिन हम तो कष्टों से डरते हैं। आज बच्चों की जब नौकरी की सर्विस लगती है तो कोई जंगल क्षेत्रों में हो जाता है, कोई आदिवासी एरियाओं में हो जाती है तो सोचता है यार बहुत दूर हो गए। अरे ऐसी जंगल क्षेत्रों में अपना निखार होता है, ऐसे ही कष्टों से व्यक्ति का निखार होता है, व्यक्ति के जीवन में चमक आता है। जिस प्रकार गंडकी नदी में बहते हुए पत्थर घिस घिस करके शालिक राम की मूर्ति बन जाती, वो पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं, ठीक इसी प्रकार समस्याओं से जूझने से व्यक्ति के जीवन में एक निखार आता। उस समस्याओं से डरे मत, आदमी डर करके रास्ता बदल देता, और यही कारण है कि व्यक्ति का जीवन जहां के तहां रह जाता। तो कहने का मतलब, जब भी जीवन में समस्या आए तो उसके निवारण के लिए सही रास्ता चुने, वैज्ञानिक तथ्यों को चुने। हम केवल अंधविश्वासी बने चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे घर में अशांत है तो सोचते हैं करा लेंगे किसी सत्यनारायण की कथा, किसी श्रीमद् भागवत, या कोई और। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि माधो मोह फांस किन टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। मोह के बंधन कैसे टूटे, ये जीवन में आए हुए दुख कैसे कटे, कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। उन्होंने कहा करोड़ों उपाय आदमी करता है, तीर्थ व्रत करता है, भगवान के दर्शन के लिए पैदल चलता है, रामदेव के दर्शन के लिए आदमी कुलाटी मारते हुए लेटे लेटे चलते हजारों किलोमीटर। आदमी समस्याओं का सही, क्या भगवान ने कष्ट दिया कि उनको राजी करेंगे और कष्ट वापस कर लेगा? क्या रामदेव पीर ने हमें दुख दिया कि वो दुख वापस ले लेगा, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा उनको खुश करने के बाद? लेकिन हमने बस ऐसा ही मान लिया। ये भगवान कोई कष्ट नहीं देता, कष्ट तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों को सुधारने के बजाय हम सोचते हैं भगवान को खुश कर लेंगे, और हम किए हुए अगर पाप कर लेते, सस्ते नुस्खे पंडित लोग बता देते तो हम समझे पाप कर लेंगे और कट जाएगा पाप। हम चले जाते हैं गंगा नदी, हम जाप लेते हैं, कोई मंत्रों का जाप दे दीजिए महाराज जिससे हमारे पाप कट जाए, हमारे कर्मों का फल शुभ हो जाए। अरे किए हुए कर्मों का फल कैसे शुभ हो जाएगा? जो किए, जैसे 4 वेद 6 शास्त्रों में बात लिखी है, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। इसलिए ये मत समझना कि कोई मंत्र तंत्र से हमारे किए हुए कर्मों का फल बदल जाएगा। कहा जाता है पंडित जी और एक संत जी एक ट्रेन में बैठे प्रयागराज की ओर चले जा रहे थे।
जैसे उनकी आदत थी, पंडित जी के ट्रेन थोड़ी देर चलने के बाद जेब से निकाला तम्बाकू, फिर पान, फिर तम्बाकू रगड़ करके उस पान में डाला और डाल करके खाने लगा। संत जी से रहा नहीं गया। सामने वाले सीट पर संत जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, लगते हैं आप वेशभूषा से आप पंडित लगते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं पंडित हूं, लेकिन आप तम्बाकू खाते हैं। संत ने कहा, लेकिन आप तम्बाकू खाते हैं। उस पंडित जी ने कहा कि मैं तम्बाकू खा रहा हूं, इसमें क्या कुछ घट गया, तम्बाकू ही तो खा रहा हूं। संत ने कहा, आप पंडित हैं और कहते हो मैं तम्बाकू ही तो खा रहा हूं, ये तो नशा है, ये नशा करते हो। पंडित ने कहा, इसमें क्या पंडित का कुछ घट गया है, मैं तम्बाकू ही तो खा रहा हूं, और तम्बाकू ही क्या, मैं बंगाली पंडित हूं, मांस भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं, वेश्या गमन भी करता हूं। तब तो संत ने कहा, धन्य हो। इसलिए सज्जन लोग कहते हैं ये कलयुग है, इसमें कलयुग का कुछ घट गया। मेरा आपको लगता है महाराज कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अरे मैं जो भी पाप करता हूं, आदमी जितने भी पाप करता है, एक बार स्नान कर लेने से, गंगा नदी के स्नान कर लेने से सारे पाप कर जाते हैं। और मैं तो पंडित हूं और गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ, रोज गंगा नदी का स्नान करता हूं। और आपको लगता है महाराज शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अगर पंडित एक बार स्नान कर ले तो उनके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। संत ने कहा, पंडित तुम्हारा यही विश्वास है, तुम्हारा यही विश्वास है। पंडित तुम्हारा यही विश्वास है तो चल करके हम गंगा नदी से पूछ ले। पंडित ने कहा, चले फिर। और कहा जाता है, कहानी कहती, दोनों जाकर के गंगा नदी से पूछने लगे। संत ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ गंगे, ये दुनिया के सारे पापी लोग तुम में डाल जाते हैं स्नान करने के बाद, क्या उस पाप को तुम अपने पास रखती हो? गंगे कहने लगा, आप जैसे संतों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया महाराज। ये दुनिया के सारे पापी लोग मुझ में पाप डाल जाते हैं, लेकिन उस पाप को मैं रखूं तो भस्म हो जाऊं। मैं तो इस पाप को सागर में दे आती हूं। कहा जाता है, सागर जल के देव वरुण देव के पास जाकर के हाथ जोड़ करके संत पूछने लगे, ये जल के देव वरुण, ये दुनिया के पापी लोग गंगा में डाल जाते हैं और उस गंगा तुम तक डाल जाती है, क्या उस पाप को तुम अपने पास रखते हो? जल के देवता वरुण ने कहा, भाई ये दुनिया के पापियों के कारण तो मेरा जल खारा हो गया। सागर का पानी खारा हुआ है, वो पापियों के कारण हुआ। उन्होंने कहा, अगर मैं उसको अपने पास रखूं तो मैं भस्म हो जाऊं, मैं तो बद्दल को दे आता हूं। बद्दल में जो कालेपन है ना, वो लोगों के पाप के कारण। कहा जाता है, पंडित और संत दोनों बद्दल के पास जाकर के कहने लगा कि जल के राजा मेघराज, ये दुनिया के पापी लोग गंगा में डाल जाते, गंगा सागर में डाल जाती है और सागर तुमको दे आता है, तो क्या उस लोगों के पाप को तुम अपने पास रखते हो? बद्दल के देवता मेघराज ने कहा कि भाई संत भगवान, अगर हम उस पाप को रखें तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए हम तो उसी पर बरसा देते हैं जो करते हैं। बद्दल का पानी उसी पर बरस जाते हैं जो करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो करता है उसी को फल भोगना पड़ता है। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। इसलिए जीवन में जो भी दुख दिखते हैं वे हमारे कर्मों के परिणाम है और उसके सही निवारण न करने के बजाय वो दुख बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही अंधविश्वासों के चलते आदमी के जीवन में कर्म सिद्धांत में शिथिलता आई। क्योंकि जब एक बार गंगा नदी में स्नान कर लेने मात्र से, किसी मंत्रों के जाप कर लेने मात्र से जब पाप धुल जाता है तो पाप करने से कौन डरेगा? फिर तो आदमी पाप करता चला गया।
दिन भर पाप करो और एक अगरबत्ती से साफ करो। आदमी दिन भर पाप करता है और शाम को अगरबत्ती जलाकर सोचता है भगवान हमें माफ कर देगा। अरे तुम इंसान के घर में चोरी करो और भगवान को देसी घी का लड्डू खिला करके क्या भगवान उसको माफ कर देगा? अगर माफ कर दिया देसी लड्डू पा करके, रिश्वत पा करके, तो उस घर का क्या होगा जिसके घर में तुमने चोरी की है? उस व्यक्ति ने तो माफ नहीं किया। अगर माफ भगवान कर दिया तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जिसके घर में चोरियां हुई है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। कोई ऐसा भगवान नहीं, कोई ऐसा भगवती नहीं जो कि एक लड्डू पा करके हमारे पाप को नाश कर दे। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि दुनिया में जो भी करते हो वो कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो निश्चय कल कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये अंधविश्वास के चलते पश्चात देश, जिसको हम धनाढ्य देश कहते हैं, उस देश में वैज्ञानिकता है, उस देश के लोगों में कुछ प्रामाणिकता है। कहा जाता हमारे एक अच्छे मित्र हैं जो कि एक बार पश्चिम देशों के भ्रमण करने के लिए गया हुआ था। जिस गाड़ी में गया हुआ था उस गाड़ी में का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हुआ उसके बारे में मैं बताऊं। वो कहते हैं एक बार हम यात्रा कर रहे थे, करते करते जब रात्रि हो गई, संध्या हो गई, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए और पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़े कर दी और रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करने के बाद हम विश्राम करने लगे। सुबह उठ करके जैसे देखे हमें कुछ दूर जाना था, हमने जल्दीबाजी में जैसे उठे तो उठ करके देखे तो गाड़ी तो चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी तो एक्सीडेंट करके किसी ने चला गया। हम देख रहे थे कि गाड़ी में क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, क्या क्या टूटा है फूटा है। तो उन्होंने देखा कि कागज का एक पुर्जा सीट पर रखा हुआ है। उस पुर्जा को उठाकर पढ़े तो हम तो दंग रह गए। वे कहते हैं उस कागज के पुर्जा को देखा तो हम तो दंग रह गए। उसमें लिखा हुआ था कि भाई साहब मैं नशे की हालत में रात्रि में आया और मैं देख नहीं पाया, आपकी गाड़ी खड़ी थी, मेरे गाड़ी से टकरा गई, आपकी गाड़ी खराब हो गई, कृपया मुझे इस नंबर पर फोन करें, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करा दूंगा। वो मित्र तो कहता है मैं तो ठगा सा रह गया, देखता रह गया। कोई आदमी मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट करके चला जाए रात्रि में और कोई देखे ना और ऊपर से पुर्जा डाल के चले जाए कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैं शराब के नशे में था, अतः मुझसे गलती हो गई और जो भी नुकसान है वो इस गाड़ी को गैरेज में डाल दीजिए, ठीक करने के बाद जितना खर्च आता है मुझे फोन करके बता दीजिए, मैं पे कर दूंगा। वो संत तो कहता है, वो मित्र तो कहता है कि मैं तो देखता रह गया। उतने में एक आदमी आया और कहने लगा भाई साहब मैं आपका फोन का इंतजार करता रहा, मुझे कहीं दूर जाना है, आप आए नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा, इस गाड़ी को गैरेज में डाल दीजिए और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हानि हुई है, जो भी टूट फूट हुआ इस गाड़ी का रिपेयरिंग करा करके इसका जो भी पैसा लगता है उसको मैं पे कर दूंगा। उस मित्र ने कहा मैं तो एकदम से ठगा सा रह गया। कोई आदमी शराब के नशे में एक्सीडेंट कर दे और एक्सीडेंट से होने वाली हानि को पे करने की बात कहे, ये पश्चात देश के लोगों में कुछ प्रामाणिकता है। वहाँ के लोग भले पीते हैं शराब लेकिन बोलते हैं सच, और हमारे यहाँ तो पीते हैं गंगा जल लेकिन बोलते हैं झूठ। तो आखिर धार्मिक कौन अधिक है? शराब पीकर सच बोलने वाला आदमी अधिक धार्मिक है कि गंगा जल पीकर के झूठ बोलने वाला धार्मिक है? आखिर धार्मिकता का पहचान क्या है? क्या हमने चंदन लगा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने चोटी रखा ली इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने खतना करा लिया और दाढ़ी बढ़ा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हम 5 वक्त तक नमाज पढ़ते इसलिए धार्मिक हो गए? या मंदिर में जाकर के सुबह शाम को अगरबत्ती घुमाते इसलिए धार्मिक हो गए? हमारी धार्मिकता का पहचान क्या है? हमारे पास अभी भी कोई प्रामाणिकता नहीं। अभी तक हमने कुछ सत्य बोलना सीखा नहीं। हम झूठ के पुलिंदे बनाते चले जाते हैं। करते तो हम गलती, लेकिन हम उस पर भी सफाई देते चले जाते हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। तो हमारी धार्मिकता का पहचान क्या है, इसको हमें सोचना पड़ेगा।
पश्चिम देशों में भी कुछ प्रामाणिकता है इस प्रकार। वहां पर फल लेने जाओ, दूध लेने जाओ तो वहां कहना नहीं पड़ेगा हमें शुद्ध दूध देना। हमारे यहाँ तो न कहो तो पानी वाले दूध दे देगा, यहाँ तो अलग अलग रेट है, कौन से दूध दो। यहाँ 30 रुपए लीटर भी मिलता है, यहाँ 60 रुपए लीटर भी दूध मिलता। तो आदमी सावधान ना हो, बाजार में जाए तो उस फल में भी सड़ा सड़ा फल डाल दे। तो कहने का मतलब आज हम कहलाते तो धर्म प्रधान देश के नागरिक, लेकिन धार्मिकता के नाम पर हमारे पास कोई प्रामाणिकता नहीं रह गई है। हमारे जीवन में आए कष्टों को हम सोचते हैं पहन लेंगे अंगूठियां, पहन लेंगे रिंग, मिट जाएगा। हम अंगूठी पहनने लग गए, हम मंत्र जाप करने लगे। हमारे जीवन में कष्ट आए हैं तो हम सही मार्ग चुनने के बजाय हम अंधविश्वास पूर्ण मार्ग चुनते हैं और सोचते हैं मंत्र जाप कर लेंगे हमारे जीवन में सुख खुशियां आ जाएगी, हमारे गृह क्लेश मिट जाएगा, हमारे गृह शांति हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा, पंडित बाद बदेश झूठा, राम के कहे जगतगति पावे, खान कहे मुख मीठा। साहेब कहते हैं किसी भी मंत्रों को जाप कर लेने मात्र से तुम्हारी गति मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। महाराज राम के जीवन में कष्ट आया, उन्होंने अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास जाकर के नहीं कहा गुरुजी मेरे जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया है, कल तक मुझे वनवास मिल रहा था, आज कल तक मुझे राजगद्दी मिल रहा था और आज मुझे वनवास मिल रहा है, तो कुछ लगता है मेरा ग्रह टेढ़ा हो गया है, शनि टेढ़ा हो गया, मंगल की छाया पड़ गई है, कुछ निवारण कर दीजिए, कुछ यज्ञ कर दीजिए, कुछ मंत्र का जाप कर दीजिए, कुछ मंत्र बता दीजिए, कुछ पूजा करा दीजिए जिससे मेरा ये कष्ट निवारण हो जाए। महाराज राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने कर्मों का फल मान करके स्वीकार कर लिया और उसका परिणाम बड़ा शुभ हुआ। वो जब वन से आए तो उनको भगवान राम करके समाज ने अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। हमारे जीवन में कष्ट आता है तो कष्ट के निवारण के लिए उलुल जुलुल तथाकथित पंडितों के पास, तथाकथित धार्मिकों के पास चले जाते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भभूति दे दीजिए जिससे निवारण हो जाए, महाराज कुछ मंत्र दे दीजिए, कुछ गंडा ताबीज दे दीजिए, कुछ माला दे दीजिए। बस उसी में हम लग जाते हैं और मंत्र जाप कर लेने से, कोई गुंडा ताबीज पहन लेने मात्र से, कोई भभूति लगा देने से तुम्हारे कष्ट का निवारण क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, बस हम उसी अंधविश्वास में लगे हुए। सदगुरु कबीर कहते भूतवा के पूजने भूतवा हुई, ये भूत प्रेत को पूजने वाला आदमी मर करके भूत प्रेत ही हो जाएंगे। इसलिए अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक कारण ढूंढना चाहिए। विज्ञान, आज हम विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे मन में वैज्ञानिक बुद्धि आई नहीं। करते तो विज्ञान की पूजा है, पढ़ते तो विज्ञान है, लेकिन आज भी विज्ञान के लड़के कॉलेज से निकल करके पहली फैल वो अनपढ़ बैल या तोता को लेकर के बैठे हुए ज्योतिषी के पास जाकर के अपने हाथ दिखा रहा है। हम सोचते हैं हाथ में भाग्य की रेखा होती, अरे हाथ में भाग्य की रेखा होती है तो उस व्यक्ति के भी तो भाग्य होते हैं जिनके हथेली नहीं हुआ करते। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अगर हथेली में भाग्य की रेखा होते तो जिनके पास हथेली नहीं होती, जिनके हाथे नहीं होते, क्या उनके भाग्य नहीं हुआ करते? लेकिन नहीं, बस हम तो सोचते हैं भाग्य की रेखा, ये ज्योतिष, ये बैल लेकर बैठा हुआ पंडित या ये तोता लेकर बैठा हुआ ज्योतिष बता देंगे। वो बेचारा तो 2-2 पैसे के लिए तुम्हारे हाथ देख करके 2-2 पैसे ले रहा है, उसी से अपना जीवन गुजारा कर रहा है, और तुम सोचते उनके पास हाथ दिखा करके हमारे भाग्य की रेखा बता देंगे, हमारा भाग्य चमक जाए। वो अंगूठी बेचने वाली 2-2 पैसे के लिए अंगूठी बेच रहा है और आप सोचते हैं कि अंगूठी पहन लेने से हमारे ग्रह जो टेढ़ा हो गया वो सिद्ध हो गया, वो सीधा हो जाएगा, मंगल की छाया जो पड़ गई है वो हट जाएगा। न जाने कैसी कैसी अंध मान्यताओं पर हम जी रहे हैं। पश्चात देश में विज्ञान के नाम पर विज्ञान फैला और हमारे इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला। हमें विचार करना चाहिए